नमस्कार जी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग ड्राइंग एवं ड्राइंग उपकरण पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन। आज के दौर में इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना बहुत महत्वपूर्ण है और ये इंजीनियरिंग लाइन की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से इंजीनियर ड्राइंग द्वारा अपने विचार को समझता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग किसी भी वस्तु के आकार के बारे में सोचने के लिए किया जाता है। इसलिए इंजीनियर ऑब्जेक्ट बनाता है और आकृति और आकार के बारे में ज्ञान देता है और समय भी बचाता है। व्हाट इज ड्राइंग बोर्ड? ड्राइंग बोर्ड क्या है? जिस बोर्ड पर ड्राइंग द्वारा ड्राइंग शीट तैयार की जाती है उसे ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है। ड्राइंग बोर्ड सफ़ेद पाइन, पीली पाइन, ओक के और केल की लकड़ी से बना है। इसे स्क्रू की मदद से लंबी और आयताकार पैटर्न को जोड़कर तैयार किया जाता है। इसकी ऊपरी सतह चिकनी और साफ होती है ताकि ड्राइंग शीट को इस पर सेट किया जा सके। ड्राइंग शीट एबोनी एज के एक सिरे पर काला रंग फिट किया जाता गया है। एबोनी बढ़त जिसके साथ टी स्क्वायर का सिरा आगे पीछे की ओर जाता है। ड्राइंग बोर्ड दृढ़ लकड़ी से बना है, इस कारण मौसम का ड्राइंग बोर्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक चित्र ड्राइंग बोर्ड का आपको दिख रहा है। इसके बारे में नीचे दो बटन लगे हुए हैं और स्ट्रिप लगे हुए हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। व्हाट इज टी स्क्वायर? टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर कठोर गुणवत्ता वाली लकड़ी से बना है। आजकल ज़्यादातर टी स्क्वायर प्लास्टिक के बने होते हैं। टी स्क्वायर के दो मुख्य भाग हैं जिन्हें स्टॉक और बिलेट के नाम से जाना जाता है। स्टॉक और बिलेट को पेंच और ब्रास वाशर की मदद से 90 डिग्री के कोण पर जोड़ा जाता है। टी स्क्वायर का स्टॉक ड्राइंग बोर्ड के अवनज किनारे के साथ काम करता है जो आगे और पीछे स्लाइड करता है। टी स्क्वायर के कामकाजी किनारे या बिलेट की लंबाई ड्राइंग बोर्ड की लंबाई के बराबर है। इसे टी स्क्वायर कहा जाता है। चित्र आपको टी स्क्वायर का दिया गया है जिसमें स्पष्ट है टी के तरीके से बना हुआ है। इसमें आपको दोनों तरफ एक किनारा आपका नोक के तरीके चाकू के तरीके से और एक किनारा प्लेन दिखाई दे रहा है। इसको ध्यानपूर्वक समझें। यूज ऑफ टी स्क्वायर। टी वर्ग के उपयोग। नंबर 1, टी स्क्वायर का उपयोग क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। बेस पर सेट स्क्वायर स्थापित करने के लिए टी स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। टी स्क्वायर का साइज 4 प्रकार का है। इसका नामकरण है T0, T1, T2, T3 और इसके साइज दिया हुआ है 1500 × 10, 1000 × 10, 700 × 5 और 500 × 5। अब इसके आगे देखते हैं और इंस्ट्रूमेंट के बारे में। व्हाट इज मार्जिन? ड्राइंग के ऊपर चारों तरफ एक मार्जिन छोड़ी जाती है। ड्राइंग शीट के चारों लेआउट में छोड़ी गई खाली जगह को मार्जिन कहा जाता है। ड्राइंग का प्रिंट आउट निकालने के बाद बाएं हिस्से को काटने के बावजूद प्रिंट सही आकार में बनाया गया है। व्हाट इज जोन? जोन क्या है? आरेखण की सीमा रेखा पर क्षेत्र खींचे जाते हैं। आरेखण की सीमा रेखा का मतलब जो बॉर्डर लाइन होती है उसके एक क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। एक जोन सीमा रेखा बाउंड्री के ऊपर या नीचे यानी 1, 2, 3, 4, 5 आदि बिंदु लिखे होते हैं जबकि बाएं दाएं पक्ष ABCDE लिखा होता है। आदि शब्द लिखे गए हैं। व्हाट इज ड्राफ्टिंग मशीन एंड मिनी ड्राफ्टर? ड्राफ्टिंग मशीन और मिनी ड्राफ्टर क्या है? चित्र में आपको मिनी ड्राफ्टर के बारे में दिखाया गया है।
इसे ड्राइंग बोर्ड पर कस करके इसमें जो स्केल लगा हुआ है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल और एक बीच में प्रोट्रैक्टर, इसके द्वारा हम किसी भी ड्राइंग को किसी भी स्थान पर बना सकते हैं। ये मशीन जो टी स्क्वायर या सेट स्क्वायर स्केल और प्रोट्रैक्टर के काम को पूरा करती है, मिनी ड्राफ्टर कहलाती है। मिनी ड्राफ्टर में दो हथियार हैं जो आगे और पीछे चलते हैं। मिनी ड्राफ्टर में स्केल भी सेट किया गया है। इसमें राउंड आयरन प्लेट के ऊपर प्रोट्रैक्टर रखा गया है जो किसी भी एंगल पर मिनी ड्राफ्टर को स्केल सेट कर सकता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनी ड्राफ्टर? मिनी ड्राफ्टर के प्रकार क्या हैं? मिनी ड्राफ्टर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल, नंबर 2 मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल, नंबर 3 यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर। व्हाट इज ड्राइंग शीट? ड्राइंग शीट क्या है? बाजार के अंदर ड्राइंग शीट दो भिन्न प्रकार में पाई जाती है। ड्राइंग शीट पर हम मशीन और हाथ से पेंसिल और स्याही के काम के लिए उपयोग किए जाते हैं। ड्राइंग कार्य करने के लिए शीट में एक तरफ कार्य करते हैं, इसलिए शीट के बारीक हिस्से को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग शीट, इसमें एक चित्र दिया है जिसमें आपको ड्राइंग शीट का नामकरण A0 से लेकर के A5 तक दिया गया है और उसके साइज़ दिया हुआ है 841x1189 और आखिरी का 148x210। इसी तरीके से अनट्रिम्ड साइज भी दिया है, उसकी साइज़ भी 880x1230 और 165x240। इस तरीके से आप ड्राइंग शीट के आवश्यकता अनुसार विभिन्न साइज़ों में आप प्रयोग कर सकते हैं। साइज ऑफ ड्राइंग शीट, आरक्षण शीट का आकार ISI भारतीय मानक के अनुसार ड्राइंग शीट कटा हुआ और बिना कटा हुआ ड्राइंग शीट का आकार 594x841 मिलीमीटर, जो आमतौर पर इंजीनियरिंग छात्र द्वारा उपयोग किया जाता है। इसे आधा इम्पीरियल कहा जाता है। A0 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। व्हाट इज पेंसिल? पेंसिल क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रेड पेंसिल का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग शीट की सफाई और एकरूपता पेंसिल के उपयोग पर निर्भर करती है। पेंसिल का लीड ग्रेफाइट से बना होता है। पेंसिल ग्रेफाइट को विभिन्न 18 श्रेणियों में बनाया गया है, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। हार्ड पेंसिल ग्रेड के अनुसार 9H से 4H तक की पेंसिल सबसे कठोर होती है। मीडियम पेंसिल 3H से लेकर B ग्रेड की पेंसिल मध्यम श्रेणी की होती है। और तीसरा है H पेंसिल, यानी 2H से लेकर HB, ये भी हाई लीड से बना है। ज़्यादातर इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किया जाता है। शार्प पेंसिल, इस श्रेणी में ग्रेड 2H से 7H की पेंसिल अधिक मूल्यवान है। पेंसिल की इस श्रेणी का उपयोग स्केचिंग के लिए किया जाता है। व्हाट इज चीजल पॉइंट पेंसिल? छेनी एज पॉइंट पेंसिल क्या है? इस तरह की पेंसिल का नेतृत्व छेनी के आकार का होता है। इस तरह की आकृति से बने लीड पेंसिल से एक ही मोटाई की लाइनें खींची जा सकती है। इसका उपयोग करते समय घुमाना नहीं पड़ता है और ये एक समान थिकनेस की लाइन खींचती है। व्हाट इज कोनिकल एज यानी पॉइंट पेंसिल? शंक्वाकार एज पॉइंट पेंसिल क्या है? इस पेंसिल को शंक्वाकार बनाने के लिए पेंसिल की लीड को सैंड पेपर ब्लॉक पर मोड़कर रगड़कर तेज किया जाना चाहिए। HB पेंसिल शंक्वाकार आकार में बनी है। HB पेंसिल का उपयोग स्केचिंग, प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। व्हाट इज टाइटल ब्लॉक इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक क्या है? ड्राइंग शीट में शीर्षक ब्लॉक बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जैसे ड्राइंग किस कोण पर बनाई गई है
और किस पैमाने पर या पैमाने का उपयोग किया जाता है। ये ड्राइंग शीट के राइट साइड के नीचे कोने में बना है, जिसे टाइटल ब्लॉक कहा जाता है। यह 185 × 65 मिलीमीटर के सभी आकारों की एक ड्राइंग शीट के लिए शीर्षक ब्लॉक का अनुशंसित आकार है। हो जाता है यदि ISI के अनुसार 15/646/1972 द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार एक आरक्षण शीट की मोड़ दिया जाता है, तो शीर्ष पर शीर्षक ब्लॉक स्पष्ट दिखाई देता है, जिसके कारण ड्राइंग को आसानी से लिखा पढ़ा जा सकता है। शीर्षक ब्लॉक से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। ये चित्र दिया गया है, इसमें सबसे ऊपर इंस्टीट्यूट नेम यानी नेम ऑफ द फर्म लिखा जाएगा। राइट साइड में देखिए ड्रॉन बाई और स्टार्ट किस दिन स्टार्ट हुआ, कंप्लीट किस दिन हुआ और चेक्ड किसने किया, अप्रूव्ड किसने किया, उनके नाम आएंगे और एकदम राइट में डेट आएगा। नीचे जहाँ सीट नंबर लिखा है, यहाँ ड्राइंग के नंबर अथवा सीट का नंबर लिखा जाएगा। जितनी सीट बनाएंगे उसके नंबर होते जाएंगे। सीट और प्रोजेक्ट का नाम, यानी इस सीट पे कौन से पार्ट बने हैं, ये कौन सी मशीन ड्रा की गई है, डिज़ाइन की गई है, उस मशीन का नाम लिखा जाएगा, उस पार्ट का नाम लिखा जाएगा। एक आगे जो है बाएं तरफ स्केल लिखा हुआ है, यानी ड्राइंग किस स्केल में बनाई गई है उस स्केल को लिखेंगे। यानी फुल स्केल में है तो 1:1 या किसी और स्केल में है जो 1:2, 1:2, 1:3, जितने भी किसी भी प्रकार के स्केल में बनाए होंगे वो स्केल में लिखा जाएगा। सिंबल्स जहाँ लिखा हुआ है, इस सिंबल्स में चूँकि ड्राइंग हमारा फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल के मेथड में बनाई जाती है, इसलिए जिस भी मेथड में हम ड्राइंग बनाएंगे तो उसका सिंबल यहाँ पे दर्शाएंगे। यानी उस सिंबल को देख करके पता चल जाता है कि हमारी ड्राइंग फर्स्ट एंगल में बनी है अथवा थर्ड एंगल में बनी है। बस। मेन इंफॉर्मेशन टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में मुख्य सूचना, यानी जो अभी मैंने आपको बताया वही चीज़ मुख्य सूचना है। यानी ड्राइंग शीट का शीर्षक, ड्राइंग नंबर, उपयोग किया गया स्केल या पैमाना, संस्थान का नाम, प्रोजेक्शन प्रतीक जिसमें ड्राइंग तैयार की गई है, ड्राइंग शुरू करने और पूरा करने की तारीख, द्वारा जांच, द्वारा अनुमोदित, द्वारा तैयार, सामग्री और भाग परिष्करण, आयाम यानी डायमेंशन, प्रयुक्त सहिष्णुता टॉलरेंस। यूज ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। यूज ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट टू, ड्राइंग उपकरणों का उपयोग, ड्राइंग टूल्स का उपयोग। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कई छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल ड्राइंग शीट पर कई ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। साधन बॉक्स या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में निम्नलिखित उपकरण होते हैं। बड़े आकार के कंपास। बड़े आकार के कंपास का उपयोग मुख्य रूप से बड़े सर्किल और आर्क्स खींचने के लिए किया जाता है। पेंसिल और पेन अटैचमेंट बड़े आकार के कंपास के साथ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। इसका उपयोग पेंसिल के काम और स्याही के काम के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। इस प्रकार के कंपास का उपयोग करके पेंसिल और स्याही के बड़े घेरे और आर्क खींचे जा सकते हैं, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। बड़े आकार का विभक्त यानी डिवाइडर। ये विभाजन यानी जिसे डिवाइडर भी कहते हैं, मापन प्रभाग किया जाता है यानी विभाजित किया जाता है। ये एक बड़ा माप है जो समान बराबर के लिए आवश्यक समय का उपयोग करके डिवाइडर बनाता है। स्मॉल बो कंपास यानी स्मॉल बो कंपास यानी छोटा कंपास। इसका उपयोग पेंसिल और पेन अटैचमेंट के साथ अलग अलग किया जाता है ताकि क्रमशः पेंसिल और स्याही के छोटे वृत्त और चाप खींचे जा सकें। इस कंपास के दोनों पैरों के माध्यम से थ्रेडेड स्लाइड में थ्रेडेड रॉड होती है, जिस पर एक छोटा नट भी लगाया जाता है। कार्ड रॉड पर लगे नट की सहायता से कंपास की क्षमता को आवश्यकता के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है। रोलिंग पेन या लाइनर। लाइनर जिसे हम एक लाइन खींच सकते हैं, इस लाइनर पेन भी कहा जाता है। इसका उपयोग इंक के द्वारा लाइन खींचने के लिए किया जाता है। लंबी पट्टी। इस पट्टी की सहायता से चक्र और चाप को कंपास और
इंकिंग कंपास को जोड़कर आवश्यकता अनुसार जोड़ा जा सकता है। लीड केस एक बेलनाकार से बना एक स्टील का प्लास्टिक डिब्बी होता है जो पेंसिल लीड और कंपास का कार्य करने के लिए पेंसिल लीड द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और समय की एक समान राशि का उपयोग समय पर किया जा सकता है। स्क्रू ड्राइवर काम करते समय ड्राइंग उपकरणों के पेंच ढीले हो जाते हैं, इसलिए स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ड्राइंग उपकरण से ढीले स्क्रू को पुनः उपयोग किया जाता है या ड्राइंग उपकरणों के ढीले स्क्रू को कसने के लिए समय समय पर स्क्रू ड्रायर्स का उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षण का सारांश। ड्राइंग का परिचय, ड्राइंग उपकरणों का प्रयोग, ड्राइंग शीट का साइज, इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व। आज के इस प्रसंग में जो किताब का प्रयोग हमने किया है उसमें नेमी बुक और बेसिक ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल थ्योरी संतोष चौहान की बुक और मशीन ड्राइंग की स्किल्स है। इनके जो वेबसाइट है वो उस पर दिया हुआ है, कोई भी इससे संपर्क करके किताबें ले करके पढ़ सकते हैं। आज मैंने ड्राइंग एवं ड्राइंग उपकरण पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।